जय श्री राम। आज का विषय है खारवेल। खारवेल का जन्म ईसा पूर्व 209 ईस्वी सन में चेदी वंश महामेघवाहन के यहाँ हुआ। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखकर कहा कि यह बालक पूर्व प्रतापी राजा वासु की तरह महान बनेगा। राजकुमार का नाम खारवेल रखा गया, जिसका अर्थ होता है तूफान। खारवेल वायु की तरह चपल था। राजा ने खारवेल को प्रशासन, अर्थशास्त्र, शस्त्र ज्ञान सहित उचित और उपयुक्त शिक्षा विख्यात विद्वानों से दिलाई। खारवेल अब एक अच्छा सैनिक बन गया। 16 वर्ष की आयु में ही खारवेल को युवराज घोषित कर दिया गया। 9 वर्ष बाद पिता की मृत्यु हो गई। तब खारवेल कलिंग के राजा बन गए। मगध के आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कलिंग का किला और सड़कें, तालाब, नहरें जो अत्यंत जर्जर हो गई थी, बिना जनता से कर लिए खारवेल ने वह दुरुस्त कराई। अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया। अपने राज्य के विस्तार की दृष्टि से अपने पश्चिम में सातकर्णी राजा, जो महान योद्धा के रूप में ख्यात था, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसे परास्त कर ऋषिक नगर पर कब्जा कर जीत लिया। इससे केवल यश ही नहीं, संपत्ति भी मिली। जब राजा जीत की खुशियां मना रहा था, तभी कलिंग की पश्चिमी सीमा के 2 छोटे प्रांतों के सरदार रथिक और भोजक ने विद्याधर दिवास पर आक्रमण कर उसे अपवित्र करने का प्रयास किया। राजा ने हमला कर उन्हें परास्त कर माफ कर दिया। राजा बनने के 7वें वर्ष छोटी रानी वजीरा घरावती ने एक राज्य के उत्तराधिकारी पुत्र को जन्म दिया। पूर्व काल में जब मगध के ऊपर नंद का शासन था, उस समय कलिंग को परास्त कर परम पवित्र शीतलनाथ जिन की प्रतिमा वे उठा ले गए थे। पवित्र प्रतिमा अभी भी मगध के कब्जे में ही थी। इसे लाने की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ कहे जाने वाले मगध राज्य पर दृढ़ता के साथ आक्रमण कर गोरखगिरी पर कब्जा कर लिया। वहां राजधानी के चारों ओर घेरा डाल दिया। तभी खारवेल को सूचना मिली कि यूनान का राजा दिमित्र यानी डिमिट्रियस एक बड़ी सेना लेकर मगध पर आक्रमण करने आ रहा है। सुनकर राजा को प्रथम बार तो प्रसन्नता हुई। दमित्र से परंपरागत शत्रु को परास्त करने के लिए सहायता ली जाए। तभी अंतर हृदय से ठीक उत्तर आया, राजा यह तो विदेशी है, लुटेरा है। दुश्मनी तो मगध से हमारी है, मेरे देश का है, कभी भी निपट लेंगे। लेकिन विदेशी ने मेरे देश में आने का साहस ही कैसे किया, क्यों किया? सोचकर राजा खारवेल ने अपनी सेनाएं दमित्र से लड़ने भेज दी। सूचना पाकर दमित्र भयभीत होकर वापस चला गया। किसी भी यवन द्वारा गंगा पार करने का यह पहला और आखिरी अवसर था। खारवेल ने वयम पंचाधिकम शतम का अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस विजय के बाद खारवेल को महाविजय यानी महाविजेता की उपाधि मिली। यह पता लगने पर कि कलिंग नरेश उत्तर की ओर गया है, तभी दक्षिण की ओर से द्रविड़ राजा ने आक्रमण कर दिया। सूचना मिलने पर राजा ने हमला कर उनकी राजधानी पिंथुड़ को एक बंदरगाह भी था, उसको जीतकर क्रोध के कारण गधों के हल से जोत डाला। द्रविड़ राजा जान बचाकर भाग गए। 100 वर्ष पूर्व शीतलनाथ जिन की प्रतिमा ले जाने वाले मगध सम्राट पर प्रतिमा लाने की दृष्टि से दूसरी बार आक्रमण कर दिया। उस समय मगध में बृहस्पति मित्र राज्य कर रहे थे। सूचना मिलते ही खारवेल के पराक्रम से घबरा गया। तभी राजा सहित सर्वसम्मत ने निर्णय लिया कि युद्ध के बजाय आत्मसमर्पण किया जाए। मगध राज संधि प्रस्ताव लेकर मिलने गए। अपने पूर्वजों द्वारा
किए अत्याचारों की क्षमा मांगी और सम्मान के साथ शीतलनाथ जिन की प्रतिमा को वापस किया। बड़े से बड़े राजाओं के बीच संधि हुई जो एक दूसरे के परंपरागत शत्रु थे। खारवेल का शासन उत्तर में तक्षशिला और नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। ऐसा राष्ट्रभक्त भक्त महान शासक था खारवेल। भारत माता की जय।